गाजियाबाद में रहने वाले शर्मा परिवार में हलचल थी। परिवार के एक लौते बेटे उदित की शादी सोनम नाम की लड़की से हुई। उदित और सोनम की ये लव मैरिज थी। सोनम बहुत ही मॉडर्न स्वभाव की थी। अरे मम्मी, अब तो मुंह फुलाना बंद करो। सोनम भले ही मॉडर्न है पर वो दिल से बहुत अच्छी है, मेरा यकीन करो। अरे तो मैं कुछ बोल थोड़ी रही हूँ। अरे अब तो शादी भी हो गई है, सारे रीति रिवाज भी हो गए हैं, सभी रस्में भी हो गई हैं। अरे अब तो वो इस घर की बहू भी बन चुकी है। अब इस बारे में मैं कुछ बात नहीं करना चाहती। मैं अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। मैं तो बस यही चाहती थी कि थोड़ी संस्कारी बहू हमारे घर में आए, पर ये तो पूरी तरह मॉडर्न है। और तुमने इसका पहनावा देखा है, छोटे छोटे टॉप और जींस पहनकर घूमती है। अरे संस्कारी बहू होती तो साड़ी घूंघट के बिना न पहनती। कमलेश, हमारी बहू भले ही मॉडर्न है पर मैं उससे बात कर चुका हूँ। बहुत ही अच्छा स्वभाव है सोनम का। अभी कुछ देर पहले ही उसने सबके लिए बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनाया है। तुम जरा चक्कर देखो, तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी और बहू को अच्छा भी लगेगा। तभी सोनम कमरे में आती है और कहती है, माँ जी मैं आपके लिए हलवा लाई थी, आप भी चक्कर बताओ कैसा बना है। और शिल्पा दीदी नहीं दिखाई दे रही। उदित बता रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो हमारी शादी में भी शामिल नहीं हो सकी। अरे वो कहीं नहीं आती जाती बहू, वो अपने कमरे में ही रहती है। न जाने उस बेचारी का कैसा समय आया कि उसने सब जगह आना जाना छोड़ दिया। अब तुम इस घर की बहू बन गई हो तो तुम्हें भी घर की हर बात का पता होना चाहिए। जाओ उसके कमरे में और उसे हलवा दे आओ, वहीं तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। अपनी सास की बातें सुनकर सोनम कुछ समझ नहीं पाई। वो अपनी नंद शिल्पा के कमरे में जाती है, पर शिल्पा को देखकर वो हैरान रह जाती है। सोनम तुम आओ आओ ना, अंदर आओ। दीदी आप हमारी शादी में शामिल नहीं हुई, आपके सगे भाई की शादी थी, पर मैंने सुना कि आपकी तबीयत खराब थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो आप शादी में शामिल नहीं हो पाई? अरे किस मुंह से मैं शामिल होती सोनम, अब तो मैं कहीं आती जाती भी नहीं, जिसकी सबसे बड़ी वजह मेरा ये गंजापन है। मैं एक ऐसी एलोपेशिया बीमारी से संक्रमित हुई जिसके कारण मैं गंजी हो गई और उसके बाद मेरे सर पर कभी बाल नहीं आए। इसी गंजेपन की वजह से मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। वो कहते हैं कि हमें गंजी बहू नहीं चाहिए। तब से मैं कहीं भी आती जाती नहीं, मेरा मन नहीं करता कहीं आने जाने का। सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे गंजी कहकर बुलाते हैं। अब तुम ही बताओ सोनम, मैं इन सब का सामना कैसे करूं? अरे दीदी, लोग तो कहेंगे ही, लोगों का काम कहने का है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों की बात सुनकर जीना छोड़ दें। और किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? आप बहुत सुंदर हो दीदी, ये बात एक दिन सब जान जाएंगे। सोनम की बातें सुनकर शिल्पा को बहुत हिम्मत मिलती है। सोनम शिल्पा का बहुत ख्याल रखती थी। शिल्पा को सोनम का साथ मिलने के बाद शिल्पा अब सबके बीच बैठने उठने लगी। वह खुश रहने की कोशिश करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। फिर अचानक एक दिन सोनम ने शिल्पा को बताया, अरे दीदी आपको पता है एक बहुत बड़ा मेहंदी समारोह होने वाला है, आपको इसमें भाग लेना चाहिए। नहीं नहीं सोनम, मैं ये नहीं कर सकती। मैं गंजी होकर अपने सिर पर मेहंदी टैटू कैसे बनवा सकती हूँ? सब लोग मुझ पर बहुत हंसेंगे। नहीं सोनम, मैं ये नहीं कर सकती। लोग पहले ही मेरे गंजे होने का मजाक उड़ाते हैं, ऊपर से गंजे सिर पर मेहंदी टैटू। नहीं सोनम नहीं, लोग तो मेरा और भी ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। अरे दीदी कोई नहीं हंसेगा आप पर, बस आप देखती जाइए मैं क्या करती हूँ। मेहंदी समारोह का दिन आ जाता है। सोनम शिल्पा का नाम मेहंदी समारोह के लिए पहले ही लिखवा चुकी थी, पर ये क्या, मेहंदी समारोह में जाने के लिए सोनम ने भी अपना लुक बिल्कुल बदल दिया था। अरे सोनम बहू, ये क्या, तुम कैसे गंजी हो गईं?
हाँ माँ जी, मैं भी गंजी हो गई। मैं गंजी इसलिए हुई ताकि शिल्पा दीदी अपने आप को अकेला महसूस ना करें। आज हम दोनों नंद भाभी मिलकर अपने गंजे सिर पर मेहंदी टैटू करवाएंगे, क्यों दीदी? सोनम, मेरी प्यारी भाभी, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। सोनम ने अपनी नंद शिल्पा के लिए जो सम्मान वाला काम किया था, उसे देखकर मेहंदी समारोह में सभी लोग बहुत प्रशंसा करते हैं। दोनों नंद भाभी अपने सिर पर बहुत ही सुंदर मेहंदी टैटू बनवाती हैं। उन्हें बहुत ही सम्मान पूर्वक पुरस्कार दिए जाते हैं। उसी समारोह में उपस्थित प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर मिस्टर अमर लाल सोनम और शिल्पा के पास पहुंचते हैं। ये वास्तव में एक यूनिक डिज़ाइन है, बेहद ही खास और सुंदर है। आपने तो बेहद नया लुक बनाकर नया ट्रेंड ही चालू कर दिया है। मैं आप दोनों ननद भाभियों की पिक्चर्स को अपनी मैगजीन के फ्रंट कवर पर लगाना चाहता हूँ। आप दोनों हमारे लिए मॉडल बनना चाहें तो ये मेरी कंपनी के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। जी जरूर, मैं और दीदी इसके लिए बिल्कुल तैयार है। दीदी, अब पंख लगाकर खुले आसमान में उड़ने का समय आ गया है, इसलिए आपको अपने पंख खोलने होंगे और आसमान की ऊंचाइयों को छूना होगा। थैंक यू मिस्टर उमर लाल। अपनी नंद के लिए सोनम ने खुद को गंजा किया, ये हर किसी के बस की बात नहीं। सोनम के बाल तो फिर भी आ जाएंगे, पर कुछ समय के लिए उसने शिल्पा को जो साहस पैदा करवाया वो काबिले तारीफ था। शिल्पा के ससुराल वाले भी उससे माफी मांगते हैं और शिल्पा की शादीशुदा जिंदगी फिर से ठीक हो जाती है। सोनम की वजह से शिल्पा को एक नई पहचान मिलती है और कुछ समय बाद शिल्पा एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है और उसकी जिंदगी में नई खुशियों का आगमन हो जाता है, जिसका सारा श्रेय सोनम की सास सोनम को देती है। सोनम की सास को पछतावा था कि उसने शुरू में अपनी बहू को सिर्फ उसके कपड़ों और उसके मॉडर्न होने से जज किया, जो पूरी तरह गलत साबित हो चुका था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।